ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। पिछले क्लास में हम लोग 10वें अध्याय का 22वां नंबर श्लोक तक देख चुके थे। अभी हम लोग 23 से शुरू करेंगे। तो 23 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम् वशूणां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। तो अर्जुन के रिक्वेस्ट करने पर भगवान अर्जुन को अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन चाहता था कि भगवान उसको कोई लिस्ट दे दे कि इस संसार में वो भगवान को किस तरह से देखे, किन किन चीजों में देखे। एक आकर्षित करने वाला चीज, एक सुंदर चीज जिसको अर्जुन आलंबन मानकर, प्रतीक मानकर उसमें भगवान को देखकर उसका ध्यान कर सके। तो भगवान की बहुत स्तुति करता है, उनको प्रश्न करता है, फिर अपनी प्रार्थना रखता है सामने कि भगवान मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये बताइए ताकि मैं जान सकूं, और उन लिस्ट में बड़ा विस्तार से मुझे बताइए, बड़ा लिस्ट बताइए। जैसा आपने पहले किया 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, इस तरह से ना थोड़े थोड़े 2-2 श्लोक में मत बताइए, मुझे ना लंबा करके बताइए, बहुत सारी विभूति बताइए, ताकि ना उनमें से मैं एक चुन लूं जो मुझे आकर्षित करता है और उस पर मैं ध्यान कर सकूं। तो भगवान शुरू करते हैं निर्गुण ज्ञान से, निर्गुण विभूति बताते हैं। चैतन्य हूं मैं, सबके अंदर जो चेतनता है वो मैं हूं। लेकिन सब लोगों को ये देखना कि सबके अंदर चेतनता है वो भगवान है, ये बड़ा कठिन होता है। इसलिए भगवान नीचे आते हैं और वो यहां पर सगुण स्वरूप चीजों के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? 12 आदित्य के बारे में बता दिया कि 12 आदित्य हैं। देखिए, जब हम लोग सूर्य नमस्कार भी करते हैं ना, वहां सूर्य नमस्कार का मंत्र आता है, उसमें 12 नमस्कार होते हैं। मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पूष, हिरण्यगर्भ, मारीच, आदित्य, सावित्री, अर्क, भास्करभ्यो नमः, ऐसे आता है जब हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। तो 12 आदित्य की पूजा तो हर रोज होती है। अब यहां पर भगवान जो है वो अब 11 रुद्र में आते हैं। वो बोल दिए कि देखो ये जो 12 आदित्य है ना, उसमें मैं विष्णु हूं, वो बता दिया। अब रुद्र में आते हैं, बोलते 11 रुद्र। 11 रुद्र जो है वो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए देखिए, जब रुद्र एकादशी आती है तो 11 बार हम ये पाठ करते हैं रुद्र का, वो आह्वान करते हैं 11 रुद्र का। 11 घड़े में, मिट्टी के घड़े 11 रख लेते हैं और उसमें ना 11 रुद्रों का आह्वान करते हैं। और उसमें से भी महत्वपूर्ण कौन है? शंकर अहमस्मि, मैं शंकर हूं। तो यहां पर नाम भी बताया जाता है, नील लोहित आदि आदि, और हर एक में बीच में जो महत्वपूर्ण वाला उसको रखा जाता है, और बाकी जो 10 है उसके चारों तरफ रखे जाते हैं, और उसके बाद पूजा किया जाता है और बोलते हैं भगवान उसमें से मैं शंकर हूं। क्यों शंकर? इसका अर्थ से आप समझ जाएंगे कि क्यों ये आकर्षित करने वाला, भगवान इसी का नाम क्यों दे रहे हैं। क्योंकि शंकर का अर्थ होता है बहुत पवित्र करने वाला। सम मंगलम करोति इति शंकरः। उपनिषद क्लास में शांति पाठ उपनिषद में आता है, शांति पाठ, समनो मित्रो संवरुणः। तो यहां पर शम का अर्थ है मंगलम, इसलिए शंकरः का अर्थ है मंगलकर्ता। वो रुद्र अहम अस्मि, और मंगलकर्ता से क्या अर्थ है? मंगलम का अर्थ है कि आनंद देना। याद रखिए, मंगलम यानी आनंद, सुख हो।
इसलिए ये जो रुद्र शब्द है इसका अर्थ ही है कि वो जो सभी दुखों को दूर करता है। रुथ दुखम द्रव्यति इति रुद्र। रुथ का अर्थ है दुख, रोना धोना। कुछ कुछ घरों में ना हमेशा कुछ ना कुछ रोना धोना चलता ही रहता है, कोई ना कोई रोता रहता है, और ये बड़ा अमंगल बात है अगर किसी घर में ऐसा रोना धोना चल रहा है तो। और रुद्र जो है ना ये सब दूर कर देते हैं, परिवार से जो रोना धोना होता है वो सब दूर कर देते हैं। इसलिए जब रुद्र पाठ करते हैं हम लोग तो देखिएगा उस परिवार से जो रोना धोना है ना, दुख है ना, वो चले जाता है। इसलिए उनको बोलते हैं दुख नाशकः रुद्र। तो इस तरह से वो आनंद लेके आते हैं, इसलिए उनमें से मैं शंकर हूं। और उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, वित्तेश यक्ष रक्षसाम। ये दूसरा ग्रुप है, देवताओं का समूह है, जिनको यक्ष बोलते हैं, रक्षसा, राक्षस, यक्ष, किन्नर, गंधर्व। श्लोक वगैरह में आता है, वो अलग अलग देवता के बारे में बोलते हैं कि ये सारे देवता हैं। और ये नागरिक है, कहां के नागरिक है, स्वर्ग के नागरिक है। स्वर्ग में ना अलग अलग तरह की कॉलोनियां हैं, वहां पर बहुत सारे अलग अलग समूह के लोग हैं। उसमें से अहम वित्तेशः, भगवान बोल रहे वित्तेशः मतलब ओ वित्त, फाइनेंशियल चीजों का जो मालिक है, संपत्ति। कौन है वो, कुबेर। मैं कुबेर हूं जो सारी संपत्तियों का मालिक है, धन संपत्ति का। कुबेर को सब लोग जानते हैं। और यहां पर आप बद्रीनाथ जाएंगे ना, वहां पर कुबेर जी का एक जगह है। वहां पर ऐसी मान्यता है कि आप वहां पर कोई सिक्का वगैरह रखेंगे कुबेर जी के हाथ में और उसको वापस ले लीजिए। वो सिक्का वापस लेके फिर अपने घर में ले जाइए, उसको अच्छी एक सुरक्षित जगह पर रख लीजिए, तो आपकी जो धन संपत्ति है ना वो अनगिनत होते जाएगी, मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसलिए यहां पर जब भी लोगों को बोला जाता है ना बद्रीनाथ जाना है ना, तो कोई भी बद्री नारायण को याद नहीं करता, भगवान विष्णु को कौन याद करे। यहां पर तो कुबेर भी है ना। तो बद्री केदारनाथ जाते हैं, हाथ में वो रख देंगे सिक्का। हाँ, एक बार हमारे हाथ में भी रख दिया तो हमने सोचा कि भाई किस लिए है, शायद हमको दिया गया है, रख लेते, कोई काम आएगा, चॉकलेट वॉकलेट खरीद लेंगे। लेकिन हमको पता चला नहीं, वो कुबेर जी के पास रखना है और उसको वापस लेना है और सुरक्षित एक जगह पर रख लेना है। तो आप सोचिए कुबेर जी कितना महत्वपूर्ण है। वित्ता नाम ईशः, जो वित्त का ईश्वर है, जो यहां पर संपत्ति का ईश्वर है। और देखिए हमारे जो वेद है ना, वो धन संपत्ति की निंदा कभी नहीं करते। कुबेर बहुत महत्वपूर्ण है, बिना कुबेर का कोई काम ही नहीं होता यहां। उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, वसु नाम पावकः अस्मि। और दूसरा जो यहां समूह है देवताओं का वो है अष्टवशवः, 8 वशु है। वशु, रुद्र, आदित्य, उसमें वशु 8 है, जो कि 8 दिशाओं के अधिष्ठान देवता है। तो ये जो 8 वशु है उसमें मैं अभी अग्नि देवता हूं, भगवान बोल रहे। पावकः यानी अग्नि, अग्नि को पावकः बोलते हैं। क्यों अग्नि, क्यों? क्योंकि अग्नि जो है ना वो सबसे महान शुद्धि करता है, सबसे ज्यादा शुद्ध अग्नि करती है। अगर आपको किसी चीज को शुद्ध करना है ना, कोई भी चीज, आपको उसको गर्म करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना खाना भी बिना गर्म किए हुए नहीं खाना चाहिए। अगर उसमें से आपको अशुद्धता दूर करना है ना, सिर्फ खाना ही क्यों, पानी को भी उबाल लेते हैं ना, उसमें से गंदगी चली जाती है। और वही नहीं, अगर किसी डॉक्टर या सर्जन को कोई ऑपरेशन करना है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट जो है ना, उपकरण उनका सर्जरी करने वाला, उसको गर्म करते हैं ताकि ना वो शुद्ध हो जाए, वायरस वगैरह उसमें से मर जाए। यहां पर किसी मृत शरीर को अगर नष्ट करना है तो क्या करते हैं, आजकल वो इलेक्ट्रिकल क्रिमेशन आ गया है,
तो वहां पर ले जाके डाल देंगे मृत शरीर को, तो फटाफट जल जाता है, भस्म हो जाता है। तो ये जो अग्नि है वो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज को शुद्ध करने के लिए। यहां तक कि आप अगर अपने कपड़ों को और दूसरे और चीजों को शुद्ध करना चाहते हैं तो उसको सूर्य की रोशनी में दोपहर में रख दीजिए। कपड़े को धोकर जब रखते हैं उसमें से ना सारा वायरस निकल जाता है, धूप की किरणें पड़ती है, हीट पड़ता है। तो लौकिक दृष्टि से देखें ना तो अग्नि जो है सबसे महान शुद्धि करता है, और शास्त्रिक दृष्टि से देखें तो शास्त्रिक दृष्टि से भी अग्नि जो है वो मन को शुद्ध करता है। इसलिए तो हम अग्नि देवता की पूजा करते हैं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं यही जो अग्नि हूं ना, ये जो अग्नि है वो मैं हूं। और इसमें से जो महान वेद है ऋग्वेद, उसमें ना ज्यादातर जो मंत्र है ना वो शुरू कैसे होता है ना, अग्निम ईडे पुरोहितम। अग्नि से शुरू होता है ज्यादातर मंत्र, इसलिए अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम यहां अपना दिन शुरू करते हैं दीपक जलाकर। अभी नवरात्र चल रहा, अखंड ज्योति जल रहा है। देखिए अग्नि का कितना महत्व है, अखंड ज्योति क्यों जलता है। अपना दिन का शुरुआत हम उससे करते हैं। अब पता नहीं करते थे ये मैं बोलूं या करते हैं बोलूं, क्योंकि आजकल लोग इसको मानते नहीं है। नवरात्र में तो जला लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि हमको घर में सुबह दीपक जलाकर शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए बाहर सूर्य की रोशनी है, हम दीपक जलाते हैं और उसको जाकर सूर्य भगवान को बाहर दिखाते हैं और फिर उसको वापस लाके अपने घर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब बाहर दिखाते हैं ना वो हम प्रतीक रूप में सूर्य भगवान की रोशनी उसमें ले लेते हैं, उसी रोशनी को अपने घर के अंदर लाकर रखते हैं, वो दीपक जलता रहता है, वो प्रत्यक्ष ईश्वर होते हैं हमारे लिए। क्योंकि सूर्य देवता स्वर्ग का वो दिव्य प्रकाश है जो प्रतीक है भगवान का, और वही प्रतीक को हमने अपने दीपक में आह्वान कर लिया और उस दीपक को हम अपने घर में रखते हैं। इसलिए उस लौ की पूजा हम करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं अग्नि तत्व हूं। और उसके बाद कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरु शिखरी नाम हम। यहां जितने भी पर्वत है ना, शिखर वाले पर्वत है, उसमें से भगवान बोल रहे हैं मैं मेरु पर्वत हूं। मेरु पर्वत का वर्णन पुराण में आता है, पुराण में ही नहीं वेदों में भी आता है, वहां पर भी मेरु का जिक्र आता है। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है मेरु पर्वत को लेकर। कुछ लोग बोलते हैं कि हिमालय को ही मेरु पर्वत बोला जाता है, लेकिन कुछ और लोग हैं वो बोलते हैं ना कि यहाँ ना दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल जो है ना, वहां पर जो सारे बर्फ की पहाड़ियां हैं उसको मेरु पर्वत बोलते हैं। क्योंकि यहां पर शास्त्रों में जो वर्णन किया गया मेरु पर्वत का, बोलते हैं सूर्य ना गोल गोल घूमता रहता पर्वत, तो आप ना दक्षिणी ध्रुवीय जो पहाड़ है, बर्फ के पहाड़ है, साउथ पर चले जाएंगे ना, यहाँ से लखनऊ से यहाँ इधर साउथ की तरफ जाएंगे, पंजाब होते हुए आगे निकलेंगे, पाकिस्तान होते हुए नॉर्वे, यूरोप की कंट्री में चले जाएंगे, नॉर्वे डेनमार्क। तो आप यहाँ से निकलेंगे नॉर्थ होते हुए तो यहाँ से करीब 7,500 किलोमीटर दूर वहां पर पहाड़ है, बर्फ की पहाड़ियां, नॉर्वे डेनमार्क बोलते, यूरोप की कंट्री है। वहां पर 6 महीने के लिए कुछ एक जगह है जहां पर 6 महीने के लिए रात होता है और 6 महीने के लिए दिन, यानी 6 महीने तक रात होता ही नहीं, दिन ही दिन है, सूर्य घूमता रहता है। इसलिए वो बोलते हैं वहां पर जो पहाड़ियां हैं, क्योंकि सूर्य घूमता रहता है, वो ही ना वो ध्रुवीय जो पहाड़ी है मेरु है। और कुछ लोग बोलते हैं ना नहीं नहीं ये जो पहाड़ी है ना वो दिखाई नहीं देता, ये नहीं दिखने वाला अदृश्य पहाड़ी है जो कि स्वर्ग में। और बोला जाता है कि इस मेरु पर्वत का प्रदक्षिणा करना ये एक तीर्थ यात्रा है, हमारे शास्त्रों में है। तो साउथ से, तमिलनाडु से एक शास्त्री जी थे, वो चले गए वहां यूरोप की कंट्री में, नॉर्थ पोल के पास जहां नॉर्वे डेनमार्क है, वहां पर चले गए। क्या करने? तीर्थ यात्रा करने के लिए।
और वो कोई सूट बूट में नहीं गए, धोती कुर्ते में, अपने अंग वस्त्र में, उसमें चले गए हो। और वहां के लोगों ने देखा उनका तो सारा कल्चर अलग है, वो यूरोपियन लोग हैं, उन्होंने देखा ये क्या करने यहां आया है। तो उसने वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनको बताया कि भाई देखो ये जो पर्वत है ना, हमारे शास्त्रों में ये हमारे लिए तीर्थ यात्रा है। तो वहां पर जो यूरोप के, वहां पर जो डेनमार्क के लोग थे, उन्होंने उनका बहुत सहयोग किया। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने बोला आप कीजिए, अगर आपके धर्म में ये है तीर्थ यात्रा, पूरी फैसिलिटी दी उसको। और उसने पूरी तीर्थ यात्रा, पूरा वो मेरू पर्वत का पूरा चक्कर लगाया और उसने एक किताब लिखी उसके ऊपर और अपना अनुभव बताया कि किस तरह से उसने वो पूरे पर्वत की परिक्रमा की। सोचिए हमारा धर्म कहां कहां फैला हुआ है, पूरे धरती में खोजे तो उसका जिक्र मिल जाता है। सनातन धर्म किसी एक जगह पर स्थित नहीं है भारत, ये पूरा विश्व सनातन है। विश्व में कहीं भी चले जाओ, वहां पर कोई ना कोई ऐसा जिक्र हमारे शास्त्रों में मिल जाएगा और वहां हमारे तीर्थ यात्रा हो जाती है। आगे आया 24 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। पुरोधशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानी नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। तो यहां पर जितने भी पुरोहित हैं, वेदों के जो पंडित हैं, जो लोग कर्मकांड कराते हैं, उनमें से ये दो जो है वो स्वर्ग के पुरोहित और धरती के भी है। तो स्वर्ग के पुरोहित में, जो स्वर्ग के जो पुरोहित है, उसमें भगवान बोलते हैं मैं बृहस्पति हूं। ये स्वर्ग के जो पुरोहित है बृहस्पति, वो इंद्र आदि देवता है ना, उनको सहायता करते हैं कर्मकांड करवाने में। इसलिए देवा पुरोहितेषु मध्ये मैं जो हूं वो इंद्रश्य पुरोहित हूं, जिसको बृहस्पति बोलते हैं। पुरोधाहा का अर्थ ही क्या है पता है? जिसको सामने रखा जाए, अपने सामने। पुराहा दत्ते, जिसको अपने सामने रखा जाए, जिसको सामने बैठाया जाए, मार्गदर्शक के रूप में। वो कर्मकांड करते हैं तो वो सामने बैठते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे करो, यहाँ हवन में डालो, ये अग्नि डालो, इस देवता के नाम का डालो, तो मैं बृहस्पति हूँ, भगवान बोलते हैं। ये सब ना शास्त्रों पर आधारित नाम है। उसके नाम बोलते हैं भगवान सेनानी नाम अहम स्कंदः। स्कंदः सेनापति। देखिए भगवान ना कोई भी क्षेत्र छोड़ नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर सेना है ना, उसमें से जो मुख्य सेनापति है वो मैं हूं। कौन है? अगर आप सेना के व्यक्ति हैं और आपको कोई सेना का कोई ऐसा प्रतीक चाहिए आकर्षित करने वाला, उसके ऊपर ध्यान करके आपको उपासना करना है, तो कृष्ण भगवान उसका भी मेंशन यहाँ कर दे रहे हैं, उसके बारे में भी बता दे रहे हैं कि सेनापति, देवसेना, जो देवताओं की सेना है, उसके जो सेनापति है स्कंदः, वो मैं हूं। और वो कौन है मालूम? सुब्रमण्यम भगवान। वो देवताओं के सेनापति बोले जाते हैं। तो वो स्कंदः, स्कंदः का अर्थ क्या है पता है? जो ना बाहर बह के आ गया हो, जो भगवान शिव के तीसरे आंख से बाहर आ गया। किसी राक्षस को मारने के लिए वो आया था और उसमें बहुत अति शक्तिशाली शक्ति थी, और भगवान शिव को एक विशेष अवतार बाहर लेकर आना पड़ा, और भगवान की शक्ति से ये स्कंद बहकर बाहर आ गया उनके आंखों से, उनके तीसरे आंख से, भगवान के तीसरे आंख से। अब भगवान का, शिव का तीसरा आंख किसका प्रतीक है पता है? ज्ञान का। इसलिए सुब्रमण्यम भगवान को हम ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। सुब्रमण्यम ज्ञान स्कंद, वही मैं हूं।
तो देखिए हम इस अर्थ को ना दार्शनिक अर्थ भी इसको दे सकते हैं इन शब्दों को। ये सारे जो शब्द है पुराणों पर आधारित है और वो सबसे अच्छे सेनापति है, इसलिए भगवान बोलते हैं मैं सुब्रमण्यम हूं। उसके बाद बोल रहे सरसाम अस्मि सागरः, जितनी भी यहां पर ना पानी का जल का जमावड़ा है उसमें से मैं सागर हूं, समुद्र हूं। और पूजा करने के लिए, उपासना करने के लिए, देखिए समुद्र कितना विशाल है ना। आप समुद्र के पास जाकर बैठेंगे, भगवान को याद करेंगे, समुद्र को देखकर बड़ा अच्छा लगेगा, आकर्षित करता है। मैं सागर हूं, पुराण में आता है, एक बड़ी कहानी है। और यहां पर जितने भी श्लोक आएंगे ना, ये जो भाग है ना उसी एक कहानी पर आधारित है और हमको बार बार उस कहानी को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ना पहले ये कहानी सुना देता हूं। सबको ये कहानी बड़ी अच्छी लगती है ना, सबको चाहिए कहानी होना चाहिए। तो एक कहानी है जो बहुत सारे पुराणों में आती है और वो रामायण में भी आता है। जब राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र लेकर जा रहे थे तो उनको बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं ताकि ना उनके पैरों में जो चलते चलते दर्द हो रहा है ना, वो उसका अनुभव उनको ना हो, उनको फील ना हो। तो एक कहानी आता है कि विश्वामित्र जी जो हैं गंगा की कहानी उनको बताते हैं, गंगा अवतरणम। गंगा जी कैसे स्वर्ग से धरती पर आई, गंगा अवतरणम बोलते हैं। अवतरणम यानी अवतार लिया, नीचे आए। और ये जो कहानी है बहुत सारे पुराणों में आती है और हर पुराण में ना अलग अलग थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, कहानी है। तो एक राजा थे जिनका नाम था सागर राजा, सागर। और ये सागर राजा थे ना, उनके बहुत सारे बच्चे थे। और देखिए आप ना आश्चर्यचकित मत होइए, ये सब पुराणों की कहानियां है ना, शौक मत होइए। उनके कितने बच्चे थे पता है? 60,001 बच्चे। और सामान्यतः सबके नाम के लिए क्या बोला जाता था? सागर। क्योंकि सागर पुत्र सागर, सागर के पुत्र, उनको सागर बोला जाता है। और उसमें से एक पुत्र था जिसका नाम था ना असमंजह। सामान्यतः असमंजह शब्द जो बेवकूफ व्यक्ति होता ना, मूर्ख व्यक्ति, उसके लिए प्रयोग होता, इडियट व्यक्ति। कोई उनके बेटे का नाम था असमंजह। और सागर जी जो चाहते थे, वो चाहते थे कि वो अश्वमेध यज्ञ करे, जिस तरह से राम जी ने किया था ना अश्वमेध यज्ञ। वो एक घोड़ा लेंगे और उस घोड़े को छोड़ेंगे और जो भी उस घोड़े को चुनौती देगा उनको लड़ना पड़ेगा उनकी पूरी सेना से। उस घोड़े के पीछे पूरा सेना चलती थी और सभी राजाओं को हराना पड़ता था, तभी आप अश्वमेध कर सकते थे। और जब ये होने लगा अश्वमेध यज्ञ, तो इंद्र देवता जो थे वो डर गए, क्योंकि इंद्र देवता भी डरते हैं, आपको पता है, क्योंकि वो जीव है। कोई भी यहां पर 100 यज्ञ पूरा करने वाला होता है ना, तो वो 100 यज्ञ पूरा कर लेगा तो उसको इंद्र देवता की पदवी मिल जाती है। वो इंद्र देवता जो है वो एक पद है, तो उनका पद खतरे में पड़ जाता है, उनका ना सिंहासन डोलने लगता है। अगर कोई धरती पर बहुत सारा तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, इसलिए इंद्र देवता ना हमेशा धरती की तरफ आंख गड़ाए रखते हैं, कौन यज्ञ कर रहा है, कौन तप कर रहा है। और अगर कोई ज्यादा कर रहा है ना, उसको जाकर वो रोक देंगे कि मेरा पद वो ले लेगा। और सामान्यतः वो करते थे क्या, अगर कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है तो घोड़े को चुरा लेते थे। तो उन्होंने घोड़े को चुरा लिया, वो अश्वमेध यज्ञ का। किसी और वेश में आए और प्राकृतिक रूप से ये जो एक बच्चा को छोड़कर, जो सागर के एक पुत्र थे असमंजस, उसको छोड़कर बाकी जो 60,000 उसके बच्चे थे ना, वो सब भागे इंद्र के पीछे। ये घोड़ा चुरा लिया, भागो भागो। कौन चुराया? और इंद्र उनसे बच नहीं पा रहे थे, किसी तरह इधर उधर भागते फिर रहे थे, वो उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो इंद्र देवता क्या करते हैं, वो पाताल लोक में घुस जाते हैं। अब आप मुझसे मत पूछिए ना ये वो कैसे करते, ये सब पुराणों की कहानियां हैं। तो ये जो सागर था, जो बच्चे लोग थे 60,000 बच्चे, उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। और वो भी क्या खोदना शुरू किए,
पाताल लोक जाने के लिए। चारों तरफ से सोचिए 60,000 लोग चारों तरफ से खोद रहे, और वो ऐसे वैसे नहीं, विशेष लोग थे। और धीरे धीरे खोदते हुए उसमें ना पानी जमना शुरू हो गया, इसलिए इसका नाम सागर पड़ गया। समुद्र वगैरह देखते हैं ना, इसी वजह से उन लोगों ने खूब खुदाई। सरसाम आसमी सागर, तो ये जो पानी का जमावड़ा है, ये किसके द्वारा ऐसा खोदा गया? सागर पुत्र के द्वारा। 60,000 सागर पुत्र थे, उन्होंने खोदा था, इसलिए उसका नाम, समुद्र का नाम उनका सागर बोला गया। तो वो पाताल लोक में चले गए, और इंद्र जानते थे कि वो बच नहीं सकते, वो उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो उन इंद्र ने निर्णय लिया कि मैं यहां ना घोड़े को बांध देता हूं पाताल लोक में और भाग जाता हूं, क्योंकि अगर मैं घोड़ा अपने पास रखूंगा तो ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो पाताल लोक में क्या था? कपिल ऋषि जी वहां तप कर रहे थे, और इंद्र भगवान ने वहां पर बड़ा एक षड्यंत्र किया। और वो क्या किया? इंद्र भगवान ने, वो इंद्र देवता ने जाकर ना वो घोड़े को कपिल ऋषि जहां तप कर रहे थे ना, वहां बांध दिया, बांध के वो भाग गए। अब ये 60,000 सागर के पुत्र जब आए और उन्होंने देखा, अरे घोड़ा यहां पर बंधा हुआ है और सामने कपिल ऋषि बैठे हुए, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्राकृतिक रूप से ये घोड़ा कपिल ऋषि जी ने चोरी किया है। हाँ? और यहां चुपचाप बैठ गए हैं और अपना तप कर रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए ना वो 60,000 पुत्र जो थे चिल्लाने लगे वहां पर जोर जोर से। और बेचारे कपिल मुनि, उनको क्या पता, वो तो तप कर रहे थे, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था, उनका तप डिस्टर्ब हो गया उनके चिल्लाने से। तो जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, वो इतने क्रोधित थे, उनकी तरफ आंखें डाली दृष्टि, तो उनकी आंखों से अग्नि निकली, और वो अग्नि से वो 60,000 जो पुत्र थे ना, जल के भस्म। और सिर्फ उन्होंने पलक ऐसे खोला और झपकाया, बंद कर लिया, और फिर तप करने लगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके लिए कुछ नहीं था। उन्होंने खोला, वो भस्म हो गए, वो अपना फिर से तप करने लगे। और यहां पर वो सागर जो थे, वो राजा और उनका जो एक पुत्र था असमंज, वो इंतजार कर रहे थे, भाई ये लोग गए हैं, पता नहीं कहां गया घोड़ा को लेके आएंगे। तो वो जब कोई नहीं आया तो ये गया असमंजस ढूंढने के लिए उनको, कहाँ ये है। ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में गया, और देखा पाताल लोक में कि ये 60,000 उनके जो भाई लोग थे वो सब जल के भस्म, और सामने कपिल मुनि तप कर रहे हैं। तो वो चुपचाप बैठा रहा। जब वो उठे तो उन्होंने उनसे पूछा कपिल मुनि जी से, क्या हुआ? तो कपिल मुनि जी ने बताया, भाई देखो ये लोगों ने मेरा तप को डिस्टर्ब किया, इसलिए इनको मैंने ऐसा भस्म कर दिया, लेकिन इनको बचाया जा सकता है, फिर से इनको वापस लाया जा सकता है, और उसके लिए ना गंगा जल चाहिए। सिर्फ गंगा जल ही उनको वापस यहां पर फिर से जीवित कर सकता है। तो असमंजस वापस आया, अपने पिताजी को बोला कि पिताजी देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, और उनको अगर आपको वापस लाना है तो गंगा जल चाहिए। और उस समय गंगा जल कोई काशी उसी में, ये हरिद्वार में नहीं थी, कानपुर में नहीं थी, उस समय गंगा जल धरती पर थी ही नहीं, वो देवलोक में थी। और सागर कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र असमंजस से बोला, भाई जो तुम कर सकते हो करो, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए। असमंजस ने अपना जितना कोशिश करना था किया, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए स्वर्ग से, लेकिन वो ना असफल। फिर उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अंशुमान, और उसने अपने बेटे को बोला कि मैं तो नहीं कर सका, अब तुम कोशिश करो गंगा जी को धरती पर लाने के लिए। तो असमंजस ने चलो पिताजी ने बोला है तो मैं अपना भरपूर कोशिश करता हूं, लेकिन वो भी कोशिश करके गंगा जी को धरती पर नहीं ला पाया। उसके बाद अंशुमन का एक बेटा हुआ जिसका नाम भागीरथ था। अब आप लोग समझ गए होंगे, सब लोगों को पता है भागीरथ प्रयत्न, सब लोग जानते हैं। भागीरथ जी ने निर्णय लिया कि वो गंगा को धरती पर लाए, और उन्होंने सब जगह पता किया, और उसके बाद ना तप करने लगे, ताकि ना गंगा देवी का आह्वान कर सके कि हे गंगा मां आप धरती पर आइए।
तो गंगा देवी प्रसन्न हुई और बोली कि देखो, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इतनी तेजी से आऊंगी स्वर्ग से कि यहां ना मेरा तेज इतना है कि यहां सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं स्वर्ग से आऊंगी। यहां पर तो देखिए कोई छोटा मोटा जलप्रपात होता है, वहां जाइए और वहां पर जाइए और आप देखेंगे कि इतना जोर से वो आता है, सब बहा के ले जाएगा, इतना उसका तेजी होता है। और ये तो गंगा माँ थी स्वर्ग से आने वाली, वो तो इतनी जोर से आती कि पूरा धरती ही नष्ट हो जाता। तो अब उसने सोचा कि अब क्या करें, कोई तो होना चाहिए ना जो गंगा माँ को इस तरह से अपने ऊपर थाम सके और धीरे से धरती पर छोड़ सके। और ये कौन कर सकता था? हमारे भोले बाबा भगवान शिव। उनकी जटाओं में बड़ी शक्ति है, वो किसी को भी अपने अंदर ले लेते हैं जटाओं। तो अब शिव भगवान को कैसे प्रश्न किया जाए, और ये भी आसान काम नहीं था। तो वो फिर से तप करने लगा। इससे पहले तप किस लिए किया? गंगा जी को प्रश्न करने के लिए। अब तप किस लिए कर रहा है? भगवान शिव को प्रश्न करने के लिए। तो देखो कितना तप किया। पहले तप किया गंगा जी को प्रश्न करने के लिए, वो भी 1000 वर्ष तक किया। आप सोचेंगे 1000 वर्ष तक, हाँ उस समय लोग थे ऐसे, 1000 वर्ष तक जिंदा रहते थे। 1000 क्या, कितने हजार वर्ष तक रहते थे। तो 1000 वर्ष तक तो एक तपस्या किया, अब दूसरा भगवान शिव को प्रश्न करने के लिए तपस्या करना था। तो जब वो 1000 वर्ष दे सकता है तप करने के लिए, तो आगे की कहानी सुनने के लिए आप अगले क्लास तक तो इंतजार कर सकते हैं ना। शनिवार को फिर होगा तो हम आगे की कहानी आपको बताएंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।